नमस्कार, जय हिंद साथियों। डॉक्टर संग्राम पाटिल इंग्लैंड से बोल रहा हूँ। साथियों, मैंने ये कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र देखा, चुनावी घोषणा पत्र 2024 का। और इसमें खास करके मुझे दो बातें जो है वो बड़ी अट्रैक्टिव लगी। वैसे तो सारा घोषणा पत्र बहुत सोच समझ कर, ज़मीनी जो हकीकत है, ज़मीनी जो ज़रूरतें हैं, लोगों से बात करके, जो न्याय यात्रा हो या भारत जोड़ो यात्रा हो, और अलग अलग सोर्सेस से जो ज़मीनी हालात है, उसकी ज़रूरत क्या है, उस हिसाब से ये घोषणा पत्र तैयार किया है। काफ़ी सारे इंटेलेक्चुअल्स ने इस पर काम किया है। लेकिन चूंकि मैं डॉक्टर हूँ, मुझे स्वास्थ्य जो इसका पार्ट है वो बहुत इम्प्रेसिव लगा। और दूसरा जो पार्ट है, जो न्याय का जो है, सामाजिक न्याय का, वो भी इंटरेस्टिंग है। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ स्वास्थ्य की बातें शेयर करूँगा। तो कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में लिखा है कि कांग्रेस ये पहली राजनीतिक पार्टी थी जिसने यह एक्सेप्ट किया था कि स्वास्थ्य, ये लोगों का स्वास्थ्य और उसके स्वास्थ्य की देखभाल करना, ये सरकार की जिम्मेदारी है। और कांग्रेस ने ही शुरू की जो स्वास्थ्य योजनाएं जो थी वो शुरू की थी। और उसके अंतर्गत काफ़ी सारा काम हुआ, टीकाकरण हुआ, और प्रिवेंटिव मेडिसिन थी, ट्रीटमेंट रिलेटेड जो पार्ट था, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी केयर का, उसकी डेवलपमेंट पूरी कंट्री में हुई। तो स्वास्थ्य को एक मौलिक अधिकार के रूप में कांग्रेस के गवर्नमेंट्स ने लाया है। तो इसी के आगे चलते कांग्रेस गवर्नमेंट 2024 में जब उनकी सरकार आएगी, तो वो कुछ चीज़ें इम्प्लीमेंट करेगी। उसका जो वादा है वो क्या है, इसके जो पॉइंट्स है वो मैं आपके लिए पढ़कर सुनाता हूँ। तो इस घोषणा पत्र के अंतर्गत कांग्रेस ने वादा किया है कि वो सरकारी स्वास्थ्य संस्था जैसे हॉस्पिटल, क्लिनिक, पीएचसी, मोबाइल स्वास्थ्य केंद्र, औषधालय और स्वास्थ्य शिविर में गुणवत्तापूर्ण ट्रीटमेंट दी जाएगी और ये निशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। तो ये जो यूके जैसे और कुछ वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज है, वहाँ पर अपने नागरिकों को जैसे फ्री हाई क्वालिटी हेल्थ केयर दी जाती है, ये उस तरीके का ये वचन है। राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने जो चिरंजीवी योजना लागू की थी, तो उसके अंतर्गत 25 लाख तक का ट्रीटमेंट फ्री किया जाता था। तो वैसे ही कैशलेस बीमा योजना देश भर में कांग्रेस लागू कराएगी। कांग्रेस के पीएचसी जो होते हैं, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, को भारतीय सार्वजनिक जो स्वास्थ्य मानक मापदंड होते हैं आईपीएचसी के, उसके अनुसार विकसित किया जाएगा। और प्रत्येक पीएचसी में डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज अत्यंत आधुनिक तरीके से उपलब्ध कराई जाएगी। फोर्थ पॉइंट इज, कांग्रेस निजी और सरकारी क्षेत्र में स्वास्थ्य बीमा योजनाओं की शुरुआत को बढ़ावा देगी। मौजूदा यूनिवर्सल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम को विभिन्न वर्गों की जरूरतों के अनुरूप नया स्वरूप उसको देकर और ज़्यादा इफेक्टिव किया जाएगा। और उसको प्राइवेट जो संस्थाओं के, अलग अलग संस्थाओं के गैर लाभकारी स्वास्थ्य सेवा है, उनमें सब जगह पर ये इम्प्लीमेंट करने का वचन कांग्रेस ने दिया है। कांग्रेस यह सुनिश्चित करेगी कि मातृत्व लाभ सभी महिलाओं को मिले। सभी नियोक्ता अनिवार्य रूप से अपने कर्मचारियों के लिए वेतन के साथ मातृत्व की लीव, जो मैटरनिटी लीव है, वो देंगे। कांग्रेस स्वास्थ्य के लिए बजट आवंटन को हर साल चरणबद्ध तरीके से बढ़ाकर वर्ष 2028-29 तक बजट का न्यूनतम 4% करेगी। तो ये हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर 4% तक लाया जाएगा, विच इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। सातवां पॉइंट है, कांग्रेस ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा देने वाले डॉक्टर के लिए कठिनाई भत्ता दोगुना करेगी और उनके रहने के लिए उपयुक्त सुविधाएं प्रदान करेगी। तो ये लॉन्ग रन में दिस विल बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम। कांग्रेस फ्रंट लाइन स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं जैसे आशा, आंगनवाड़ी, मध्याह्न भोजन रसोईया आदि, इनके लिए जो योगदान है वो दुगना कर देगी। तो ये भी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी साथियों। कांग्रेस प्रत्येक जिले में एक सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल स्थापित करेगी। कांग्रेस सरकारी स्वास्थ्य संस्थाओं और मेडिकल कॉलेजों में रिक्त सभी पदों को 3 साल के भीतर भरेगी, क्योंकि ये अब प्रॉब्लम है। मेडिकल कॉलेज तो बन गए हैं, लेकिन वहाँ पर स्टाफ नहीं है, प्रोफेसर्स नहीं है, लेक्चरर्स नहीं है, नर्सेस नहीं है। मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए 75% पदों को भरने की न्यूनतम कानूनी अनिवार्यता होगी। तो आजकल जो मेडिकल कॉलेज चलाए जाते हैं, उसमें कोई इतनी बड़ी वैकेंसीज की मात्रा होती है, तो क्वालिटी नहीं दे पाते हैं। तो इसमें ये बहुत बड़ा निर्णय हो जाएगा।
12 नंबर पॉइंट, कांग्रेस राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम की समीक्षा करेगी और कमियों को दूर करेगी, और जो आयोग है एनएमसी उसको अपने दायित्व को इम्प्लीमेंट करने के लिए, अदा करने के लिए पूरे तरह से उसको इंडिपेंडेंस देगी। 2500 से अधिक आबादी वाले बसाहट में एक अतिरिक्त आशा कार्यकर्ता की नियुक्ति करेगी कांग्रेस। कांग्रेस यह सुनिश्चित करेगी कि चिकित्सा की सभी प्रणालियों को सरकार द्वारा बढ़ावा दिया जाए। कांग्रेस यह सुनिश्चित करेगी कि दवाओं के सभी निर्माताओं पर कड़ाई से निगरानी रखी जाए ताकि वे अच्छी गुणवत्ता बनाए और अच्छी उत्पादन प्रक्रिया का पालन करें। जो हाल ही में प्रॉब्लम हो गया था, इंडियन जो ड्रग्स है उसकी क्वालिटी खराब हो गई, कुछ देशों में बच्चों की भी मौत रिपोर्ट की गई है इन मेडिसिन की वजह से। 16 पॉइंट, कांग्रेस केंद्र सरकार के औषधालयों में की संख्या तेजी से विस्तार करेगी। सभी केंद्रीय सरकारी औषधालय उचित मूल्य पर अच्छी गुणवत्ता की ब्रांडेड और जेनरिक दवाएं वितरित करेगी। कांग्रेस टीकाकरण के लिए एक राष्ट्रीय मिशन शुरू करेगी। अभी देश के केवल 76% बच्चों को पूर्णतः टीकाकरण हो पाता है। कांग्रेस 5 साल के भीतर 100% बच्चों का पूरा टीकाकरण सुनिश्चित करेगी। तो यह बड़ा दूरदर्शी विजनरी प्रॉमिस है साथियों। कांग्रेस मध्याह्न भोजन योजना का विस्तार 12वीं कक्षा तक करेगी ताकि बच्चों में पोषण की कमी दूर की जा सके, और स्टंटिंग जो होती है या वेस्टिंग होती है बच्चों में, जिसकी वजह से हमारे बच्चे कुपोषित है इंडिया के। बार बार हमारी जो इंडेक्स है वो वर्ष हो रही है, नीचे जा रही है इंडिया की कुपोषण में, भुखमरी की। तो उसमें ये सुधारना करने के लिए बहुत विजनरी ये प्रॉमिस है, जो बीजेपी या उनके जो साथी लोग हैं उनके दिमाग में भी ये बात नहीं आएगी। वो तो बस मंगल की, 5 ट्रिलियन की, 247 की, या मंदिरों की, मस्जिदों की बात करेंगे। ये चीज़ें वो नहीं सोच पाएंगे। कांग्रेस एक सुरक्षा कानून पारित करेगी जिसके अंतर्गत अपने कर्तव्यों का पालन करते समय डॉक्टर और अन्य जो स्टाफ है उनके खिलाफ हिंसा की घटनाओं को अपराध का दर्जा दिया जाएगा। तो ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। तो साथियों, ये काफ़ी विजनरी ये मैनिफेस्टो है, और मैं आशा करता हूँ कि ये इम्प्लीमेंट करने के लिए कांग्रेस के लोगों को, उनके साथियों को चांस मिले, अपॉर्चुनिटी मिले, क्योंकि पिछले 10 साल में तो इन सारी बातों पर बहुत डिग्रेडेशन हो गया है, इन तरह बातों पर ध्यान ही नहीं है, और कुछ अलग ही चीज़ों पर ध्यान भटकाया जा रहा है लोगों का, हिंदू, मुस्लिम, पाकिस्तान, देशभक्ति, धर्म, इन चीज़ों पर। तो इनसे हम बाहर आके अगर इन ज़मीनी मुद्दों पर बात करें, और ऐसे मुद्दों पर कुछ सब्सटेंशियल प्रॉमिस करने वाले पार्टीज अगर सामने आए, तो उनको हमें चांस देना चाहिए। जय हिंद साथियों।